औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू हाँ बेटा। कुछ गाना गुनगुनाइए ना। हाँ बेटी। अबू गुनगुनाइए। चलो ठीक है, देखते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। अच्छा लगा बेटा? हाँ अबू हाँ बेटा। मैं दुकान पे बैठी थी। हाँ बेटा। तो एक औरत सामान लेने आई एक आदमी से। हाँ हाँ। तो वो 1 किलो ली। हाँ। तो उसने सिर्फ 9 किलो ही दिया, मतलब 900 किलो ही दिया उसने। 900 किलो नहीं, 900 ग्राम। हाँ वही 900 ग्राम दिया। मतलब 1 किलो लेने आया वो सामान। हाँ। औरत लेने आई और इसने 1 किलो ही तोल के दिया, मगर वो बटखारा 900 ग्राम था। हाँ। ये कहना चाह रही हो? हाँ, हलाल हुआ या हराम? ये तो हराम हुआ ना बेटी, ये बेईमानी हुआ। समझे? बेईमानी कई तरह के होता। अगर किसी से बिना पूछे हुए हम खा लिए, ये भी बेईमानी हुआ। जिसका चीज़ है उससे पूछिए आप, ये हलाल हुआ। और अगर हम किसी को सामान तौल के दे रहे हैं, अगर अगला को मालूम नहीं है कि हम 1 किलो नहीं दे रहे हैं, उसको 900 ग्राम दे रहा है, तो वो हराम हुआ, वो बेईमानी हुआ। और रिवायत तुम्हें एक सुनाता हूँ मैं तुम्हें कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ़ लेके गए कहीं, ठीक है? तो उनको घोड़ा पसंद आ गया। एक शख्स से उनको घोड़ा लिया, शख्स घोड़ा लेते हैं और घोड़ा लेके पैसा देते हैं और कहते हैं कि मैं उधर से जब आऊँगा तब मैं घोड़ा ले जाऊँगा। तो वो शख्स बड़ा होशियार, जब मेरे हुजूर चले गए तो उस शख्स कहता है मन में, अरे वाह, घोड़ा भी मुझे मिल गया और पैसा भी मुझे मिल गया। मतलब घोड़ा छोड़, हाँ, घोड़ा छोड़ के चले गए, पैसा भी दे दिए। वो शख्स कहता है, उसके दिल में बेईमानी आया, बोलता है कि घोड़ा भी मेरे पास रह गया और पैसा भी मुझे मिल गया। तो मेरे हुजूर जब उधर से तशरीफ़ लाते हैं तो कहते हैं कि ऐसा शख्स मुझे घोड़ा दे दो। उस शख्स कहता है कि कौन सा घोड़ा? पहला पैसा दीजिए, उसके बाद घोड़ा लीजिए। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मैंने पैसा भी दे दिया है और ये घोड़ा मेरा है। तो कहता है कि आप कोई गवाह पेश कीजिए। मेरे हुजूर से कहता है वो शख्स कि कोई गवाह पेश कीजिए आप, तब आपको ये घोड़ा मिलेगा। तो काफ़ी देर हो गया वहाँ पे मेरे हुजूर को। तो सारे सहाबा धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए, ठीक है? सारे सहाबा जब वहाँ पहुँचे तो जब हुजूर खामोश है तो सहाबा भी खामोश रहेंगे। किसी को बोलने का कोई हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े सहाबा थे वहाँ पे, तो खामोश है। तो उसी मजमे में एक सहाबी रसूल आते हैं, उनका नाम है उज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आते हैं तो एक सहाबी रसूल तो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ कि पूरा मजमा खामोश है? तो कहते हैं आपको पता नहीं है कि मेरे हुजूर ने घोड़ा लिया था एक शख्स से और वो घोड़ा देने से इनकार कर रहा है और कहता है कि कोई गवाह पेश करो। तो उज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं गवाह बनता हूँ। वो जाते हैं भरी मजमा में, वो कहते हैं कि ऐ शख्स, मैं गवाह हूँ, मेरे हुजूर ने घोड़ा लिया है और पैसा भी तुम्हें दिया है। समझे? मेरे हुजूर ने घोड़ा लिया है आपसे और पैसा भी दिया है आपको। समझे? तो वो फट से वो क्या करता है कि वो घोड़ा दे देता है मेरे हुजूर को, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ा सा भी देर हुआ तो उमर फारूक का तलवार निकल जाएगा। और जब एक मरतबा उमर फारूक का तलवार निकल गया फिर कोई नहीं बचता, तो फिर बिना गर्दन उड़े हुए तलवार म्यान में नहीं जाएगा। क्योंकि सच्चा जो है, सच्चाई के ऊपर मेरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने चलते हैं। समझे? तो उमर फारूक जानते थे कि मेरे नबी सच्चा हैं, मगर जब मेरे नबी खामोश हैं इसीलिए उमर फारूक खामोश है। समझे? तो जब वो शख्स जब घोड़ा देके जब गया हो तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ऐ उज़ैमा, ये बता कि जब मैं घोड़ा ले रहा था तुम नहीं थे, फिर भी तुमने गवाही दिया। तो उज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि अल्लाह अल्लाह है, आपने कहा अल्लाह है, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया कि अल्लाह है। आपने कहा सहाबा जन्नत है, हमने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा सहाबा जहन्नम है, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया।
आपने कहा मैंने घोड़ा खरीदा है, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया। समझे? सुभान अल्लाह बोलो। हमने मान लिया। तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे। मेरे हुजूर को मुस्कुरा के कहते हैं कि उज़ैमा, जहाँ पे जिस जगह पे 2 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे जिस जगह पे 2 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपका एक ही गवाह से काम चल जाएगा। आप एक ही गवाह 2 गवाह के बराबर हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे हुजूर किस तरह रुतबा देते हैं उज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कभी भी कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, दिमाग में ये चीज़ डालना आपको। अगर हम कुछ सामान बेच रहे हैं तो उसको ये नहीं कहना कि हमको इसमें 8 आना बच रहा, 1 रुपया बच रहा। आपको ये कहना है कि हमारा चीज़ 10 रुपया का है, हम आपको 10 रुपया में ही देंगे। आपको लेना है ठीक है, अगर नहीं लेना है आगे बढ़ जाइए। ठीक है? उसको ये नहीं कहना है कि हमारा 8 आना बच रहा है, 1 रुपया बच रहा है। ऐसा नहीं, ये कारोबार में झूठ हो जाएगा। अरे जब अल्लाह ने जो जिस अमानत को दिया है, उस अमानत को अल्लाह ही चलाएगा। हम सिर्फ मेहनत करने वाले। क्या करने वाले हैं? मेहनत करने। अगर हम झूठ बोल के बेचेंगे, झूठ बोल के कारोबार करेंगे, तो कारोबार में बरकत तो होगा, मगर वो हिसाब नहीं रहेगा जो रहना चाहिए हलाल का पैसा में, क्योंकि हमने झूठ बोल के कमाया। समझे? इसीलिए ग्राहक जब आए उसको बोलिए कि मेरे पास एक दाम है, आप लीजिएगा तो भी ठीक है और नहीं लीजिएगा तो भी ठीक है। ठीक है? वो कहेगा कि ये सामान बताइए कितना में आपका आया। हम नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे हमारा सामान कितना में आया? आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना आगे बढ़िए। ठीक है ना? तो दोनों को याद रहेगा ना। सामान को बेचना है, झूठ बोल के नहीं बेचना। ठीक है? नहीं बेचते, झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना।